कल कल हमने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। एक बार इनका पुनरावृत्ति कर देते हैं। स्थूल शरीर क्या है? यह पंचीकृत महाभूत से बना हुआ है। क्या महाभूत क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह शरीर किस लिए बना हुआ है? सुख दुख का भोग करने के लिए उसका एक साधन, एक आयतन है। इसका काम क्या है? अस्ति यह है, जायते पैदा होता है, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते इसमें परिवर्तन होता है, और अपक्ष्यते क्षीण होता है और नष्ट हो जाता है। यह 6 इसके विकारों के सहित ये शरीर है जो आप देख रहे हैं। मेरे ख्याल से अब आप इसको नहीं भूलेंगे। अब सूक्ष्म शरीर क्या है? इसी स्थूल शरीर के अंतर्गत एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें 17 कलाओं वाला जो है, यह भी सुख दुख भोगने का एक साधन है, जो कि पिछले कई जमानों के, कई जन्मों के सत्कर्मों के फलस्वरूप यह सूक्ष्म शरीर आपको मनुष्य का मिला हुआ है। क्या है इसमें? तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनको मन और चित्त को एक मान लेते हैं मन, और अहंकार और बुद्धि को एक बुद्धि के नाम से देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम कहते हैं मन बुद्धि। तो यह 17 कला वाला हो गया। यह 17 कलाओं का जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यही हमें सुख दुख भोगने का एक साधन है। अंत समय में यह सूक्ष्म शरीर ही जीव के साथ गमन करता है। क्योंकि इसके अंदर प्राण भी है, तो प्राण के निस्तेज होते ही यह शरीर मृत दिखाई देता है। जीव नहीं मरता, सूक्ष्म शरीर की भी मृत्यु नहीं है। स्थूल शरीर तो अग्नि में जला दिया जाता है, या पृथ्वी में इसको आप रख देते हैं समाधि के रूप में, या जल में, नदी में प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं। लेकिन यह सूक्ष्म शरीर जीव के साथ अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए फिर जाता है। इसकी गतियाँ 4 प्रकार की होती हैं, जो फिर समय आने के बाद बताई जाएंगी। जैसा जो कर्म करता है उसके अनुसार इस शरीर की गति होती है। इसके बाद आपको कारण शरीर के बारे में बताया गया था। कारण शरीर क्या है? यह इन दोनों शरीरों का कारण है। यह अनादि से चला आ रहा है, अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं कर सकते, अज्ञान स्वरूप है। यह कारण शरीर आपका क्या है? अज्ञान स्वरूप है, निर्विकल्प है। यही कारण शरीर ही क्या है? सतस्वरूप का अज्ञान भी है। यह आपका कारण शरीर है। सतस्वरूप का अज्ञान है, अज्ञान स्वरूपा स्वयं है, अनादि है, यानी पता नहीं कब से चला आ रहा है, इसका कोई अनादिकाल से चला आ रहा है, अनिर्वचनीय है और निर्विकल्प है। अब हम आते हैं आगे, इंद्रियों के विषय में बात करते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं, 5 कर्मेंद्रियां क्या हैं, और 5 प्राण क्या हैं। ज्ञानेंद्रियों में पहली ज्ञानेंद्रिय है श्रोत, यानी हमारे जो कर्ण दिखाई देते हैं आपको, 2 कर्ण हैं। दूसरी जो है वह है आपका नेत्र, ये भी 2 हैं। तीसरी आपकी है नासिका, जिससे आप गंध लेते हैं। चौथा आपका जिह्वा, और 5वां आपका त्वचा। इनके हर एक के देवता हैं, हर एक के विषय हैं, ये भी सुन लें। श्रोत इंद्रिय का विषय है शब्द, इसका देवता है दिग् देवता, ये विषय को ग्रहण करता है। नेत्र इंद्रिय रूप को ग्रहण करती है।
और इसका देवता सूर्य है, आदित्य। घ्राण इंद्रिय जो है यानी नासिका, इसका विषय है गंध और इसका देवता है अश्विनी कुमार। आपका चौथी इंद्रिय आती है रसना, इसका देवता है वरुण और इसका विषय है रस। पांचवी इंद्रिय आती है त्वचा, इसका देवता है वायु और इसका विषय है स्पर्श। इस प्रकार से इन पांचों विषयों के हम जब हमारी इंद्रियां इन पांचों विषयों में से किसी एक विषय का भोग करती हैं तो वही हमारे अंदर हम भोक्ता बन जाते हैं और उसके फलस्वरूप हमें अच्छा या बुरा महसूस करते हैं और वही बच जाते हैं। ये बांधने के हम बंधे नहीं हैं, हम मुक्त ही हैं, लेकिन हम जितने भी ये पांच हमारी इंद्रियां जो बाहर दिखाई दे रही हैं, यह इंद्रिय नहीं है, इनके गोलक अंदर हैं, अंतःकरण के अंदर है, यह नहीं है। लेकिन बिना इनके भी तो आप नहीं देख सकते। तो इन विषयों को ग्रहण करते हुए, चूंकि इनका मुख ही बाहर बनाया हुआ है परमात्मा ने, तो विषयों को भोग तो करें आप, विषयों को भोग करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन उससे अटैच न हो। अटैचमेंट का क्या मतलब हुआ? उससे चिपके न तो अच्छा न बुरा, जो जैसा मिल गया उसी रूप में अपने मस्त रहें। तो यह विषयों का भोग करते हुए आप को बंधन नहीं महसूस होगा, आप नहीं बंधेंगे। अगर विषयों को भोग करते हुए और उनके स्वादों को ग्रहण करते रहेंगे, अच्छा या बुरा भोक्ता बन करके, तो वही आपका बंधना है, बंध गए आप। इसीलिए भोग को कीजिए, भोग ग्रहण कीजिए, लेकिन उससे अलग रह करके। 5 कर्मेंद्रियां। पहली कर्मेंद्रिय है वाणी, जो कि भाषण यानी बोलने के काम आती है, इसका देवता अग्नि है। दूसरी इंद्रिय आपकी है हस्त, हस्त का देवता इंद्र हैं, यह वस्तु को ग्रहण करने के काम आती है। तीसरी कर्मेंद्रिय आपका पाद है यानी पैर है, यह गमन करने की क्रिया में आती है, इसका देवता विष्णु है। चौथी इंद्रिय है पायु, पायु का यह मल त्याग करने के काम आती है, इसका देवता है मृत्यु। पांचवी कर्मेंद्रिय है आपका उपस्थ, जो आनंद भोग के लिए, सुख भोग के लिए काम आती है, इसका देवता है प्रजापति। इस प्रकार से पांचों कर्मेंद्रियों के विषय और इनके देवता बता देंगे। यही कर्म जो करते हैं, जो आप इन कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं और अपने को कर्ता मान लेते हैं, तो वही आप बच जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में आ जाते हैं। तो कर्म भी करते रहो, लेकिन कर्ता स्वयं को न मानो। आप भोग करते रहो, अपने को भोक्ता मत मानो। आप वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, लेकिन अपने को प्रमाता मत मानो, अपने को जानने वाला मत मानो, तो आप मुक्त ही हैं। इसके बाद 5 प्राण आते हैं। पहला प्राण है, यह प्राण मुख्य प्राण इसको कहते हैं, जो कि नाभि से लेकर के कर्ण तक इसका निवास स्थान है। दूसरा प्राण जो है उसको अपान की संज्ञा दिया है, जो नीचे की तरफ है, वायु को बाहर करती है। यह नाभि से लेकर के नीचे की तरफ रहती है, इसका निवास है। दोनों के मध्य में समान प्राण है, जो कि भोजन को पचाने के काम में आती है। चौथा प्राण आपका है उदान, जो कि कर्ण से ऊपर की तरफ है, इसका स्थान ऊपर की तरफ है। विशेष करके मृत्यु के समय में यह सूक्ष्म शरीर को लेकर के और जीव को लेकर के इसके रास्ते से चला जाता है। एक प्राण पांचवा व्यान प्राण है, जो कि समस्त शरीर में रक्त पहुंचाने के काम में आता है, इसका स्थान समस्त शरीर है। यह आपको इस प्रकार से आपको स्थूल शरीर, कारण शरीर, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और पांचों प्राणों के बारे में बता दिया। अब आपके 4 अंतःकरण हैं।
मन, मन का काम है संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्पो मनः। संकल्प विकल्प है, इसका देवता है चंद्रमा। दूसरा है आपका बुद्धि। बुद्धि का देवता ब्रह्मा, जो कि निश्चयात्मक बुद्धि, किसी वस्तु जो भी आपके सामने विचार आते हैं, संकल्प आते हैं, दो विकल्प आगे, उनका निश्चय करने के लिए कि कौन सा विकल्प ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है, यह बुद्धि। तीसरा आपका चित्त। चित्त का देवता वासुदेव। और चित्त में क्या काम है, सारे जितने भी आप देखते हो नाम रूप इत्यादि जो कर्म करते हैं, सबका संस्कार के रूप में जो जानते हैं, यह संस्कार के रूप में पड़ा रहता है। चित्त को ही आपको समाप्त करना है, और यह अगर समाप्त हो जाए तो आपका कल्याण हो जाता है। चौथा है आपका अहंकार, जो बुद्धि के कारण कि मैं हूँ, मेरा, तेरा, यही अहंकार है, इसका देवता रुद्र है। अहंकार को यदि आप छोड़ दें तो आपके लिए समस्त संसार सम दिखेगा, और यही आपका प्रयोजन है कि सभी को सम देखना और अंत में अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। आगे अब हम कल चर्चा करेंगे। कल चर्चा हम वस्तु लेंगे, आत्मा क्या है, आत्मा के रूप के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आइए बस अब यहीं पर इसको समाप्त करके ध्यान की अवस्था में बैठ जाते हैं। बैठ जाइए ध्यान के रूप में, जो भी आपका सुगम आसन है उसमें बैठ जाइए, और 3 बार कम से कम प्राणायाम कर लें, नाड़ी शोधन। बाएं नासिका से श्वास भरना, कुंभक की अवस्था में रुकना, दाएं से बाहर करना, फिर रुकना, और फिर दाएं से भरना, रुकना कुंभक में, और बाएं से बाहर करना। 1 2 2 की कम से कम यह आवृत्ति होनी चाहिए। जितने समय में भरते हैं, दूने समय में रुकने का प्रयास, दूने समय में बाहर जाने का, और बाहर जाने के बाद सांस बाहर निकल गई तो भी दूने समय तक कुंभक के रूप में रुकना, जो कि बाह्य कुंभक है। 2 आवृत्ति और कीजिए। ध्यान के पहले प्राणायाम अति आवश्यक है। गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओम की ध्वनि शुरू करें। मन को अपने आराध्य पर टिका दें। मन से मंत्र का जाप, ओम शब्द या गुरु मंत्र करते जाएं।
किसी विषय में कोई भी इंद्रिय अगर उसका भोग कर रही है, चाहे वो शब्द का हो, रूप का हो, स्पर्श का हो, गंध का हो या स्वाद का हो, रस का, उससे हमें अपने को अलग रखना है। जो उससे प्रेमोद और प्रमोद की वृत्ति बनती है, उससे अलग रहना। जैसे आपने कोई फल खाया, यदि खट्टा है तो भी, मीठा है तो भी, कड़वा है तो भी, तीखा है तो भी, तीक्ष्ण है तो भी अपने को सम रखें। कोई सुख हो गया, सुख का समाचार मिला, कहाँ से मिलेगा? कानों से, शब्द के द्वारा। या दुख का समाचार मिला तो सुखी या दुखी नहीं होना, दोनों अवस्थाओं में सम रहना, न किसी से राग न किसी से द्वेष। आशा परमम दुखम, निराशा परमम सुखम। इसीलिए किसी भी वस्तु की किसी से आशा मत रखना, क्योंकि किसी से कोई आशा नहीं रखेंगे तो आप सुख की अवस्था में रहेंगे। कर्मेंद्रियों में पैर का काम चलना है तो चले चले, चलते रहिए, चलते रहिए। कहाँ? एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं टिकना, विशेष करके सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए। एक स्थान पर अगर रुकेंगे ज़्यादा समय तक तो वहाँ पर राग द्वेष आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आपको भगवान ने दो पैर दिए हुए हैं जिनका काम ही है गमन करना, हस्त दिए हुए हैं ग्रहण करने के लिए और साथ साथ में देने के लिए भी, बांटने के लिए भी। तो जो कुछ है उसका संग्रह प्रवृत्ति न करके उसको जिनको आवश्यकता है उनको बांटते रहिए, देते रहिए। मन, प्राण और वीर एक दूसरे से इतने बंधे हुए हैं कि अगर एक पर आपने विजय प्राप्त कर लिया तो बाकी दोनों आपके अधीन हो जाएंगे। ये ध्यान की कला यही सिखाती है कि मन को हम, मन पर विजय प्राप्त कर लें और मन के विजय प्राप्त करते ही हमारा प्राण और वीर दोनों भी पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। योग जो है प्राण के माध्यम से विजय करता है। यहाँ पर हम प्राणायाम के माध्यम से योग का भी सहारा ले रहे हैं। ध्यान भी योग का ही, अष्टांग योग का ही एक सीढ़ी है जो कि 7वें रूप पर आता है। 7वें नंबर पर पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 बहिरंग साधन माने गए हैं। 5वां जो है प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वीं समाधि। समाधि में जाकर के अब वो अपने स्वरूप में स्थित होना है। एक बार ओम ध्वनि प्रार्थना और शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य उच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
कल हम लोग जीव और आत्मा के विषय में चर्चा करेंगे। ओम शांति। इसी के साथ मैं अपने मार्ग को विराम देता हूँ।